बाय बाय। आ रहे आप? किसका किसका कैब? रख लिया होगा इन्होंने। आगे 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 आगे। आपकी कैब कहाँ रखी? उसमें होगी। आगे रखोगे क्या? जब तुम्हें देखना चाहिए था ना। वेल फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो हम जा रहे हैं मेरे घर। वहाँ है एक छोटा सा फंक्शन, तो हम घर के लिए निकल चुके हैं घर से। अपने एक घर से हम दूसरे घर जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 4 के आसपास, शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। और हमें थोड़ा लेट हो गया था घर से निकलने में, तो हमें पहुंचने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा। और ये रही आराध्या को हमने फुली पैक करा हुआ है क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंड है। और हम नहीं चाहते थे कि आलू को थोड़ा ठंड लग जाए, क्योंकि रास्ते में जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे ठंड शुरू होती जाएगी। और ये रही मम्मी और आराध्या के पापा बैठे हैं, और आगे वाली सीट पे बैठे थे पापा, और जो हमारे ड्राइवर थे वो बैठे हैं। मतलब वो गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो ब्लॉग है, ये आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर, तो वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम अभी जा रहे हैं मेरे घर मतलब मेरे मायके हम जा रहे हैं। मैं मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड और आराध्या हैं हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं वहाँ, छोटा सा फंक्शन है उधर, ऑन द वे है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। हमें अभी 3 या 4 घंटे के करीबन लगभग हमें लग जाएगा। तो मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ। चलिए वहाँ जाके मैं आपसे बात करूँगी। और अभी हम रास्ते में रुके हैं, थोड़ी सी भूख लगी, थोड़ा सा कुछ लिया है खाने के लिए, फ्रूट्स लिए हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम घर पहुंच गए थे, और हम थोड़ा रात को घर पहुंचे थे। तो मैं फिर रात को कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गए थे। फिर जाके खाना वाना खाया और आराम किया। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। आज फंक्शन है, आज के दिन पे है, वो स्टार्ट हो गया है। तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। तो बस छोटा सा मैंने बाहर से थोड़ा सा व्यू आपको दिया है। पहाड़ों का जो व्यू होता है वो मैंने आपको दिया है। बस इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। और ये रहे आराध्या और उसके दादू वहाँ पे खड़े हैं, वो रेडी हो चुके हैं। तो बस ये रही हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। और ये हमारी डली हुई है हरियाली, ये डली हुई है, ये जो गुप्त नवरात्र इस टाइम जो होते हैं वो उसकी हरियाली यहाँ डली हुई है। और ये जो पूजा है वो इसलिए रखवाई हुई थी मम्मी पापा ने, क्योंकि उन्होंने नया घर बनवाया था। तो उस घर में उन्होंने पूजा अभी तक नहीं करवाई थी, तो उस नाम की उन्होंने पूजा अब रखवाई थी। और ये रही मम्मी मेरी, और वहाँ पे नीचे पापा भी बैठे हैं। ये रहे ग्रे कलर में जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो पापा। ये रही मम्मी भी बैठ गई हैं। बस आरती हो गई है, जो पूजा थी वो हो गई है। बस अब जो हरियाली है वो काट दी है पंडित जी ने। बस हरियाली कटने के बाद ये सब में प्रसाद की तरह सब को दी जाएगी, सबको बांटेंगे। और इसके साथ साथ जो चूरमे का प्रसाद होता है वो भी सब में बंटेगा।
और आपको तो पता ही होगा कि नवरात्रों में हरियाली का कितना महत्व होता है, क्योंकि ये माता रानी के जो हम पहले नवरात्रे को बोते हैं वो हम लास्ट 9वें नवरात्रे को हम इन्हें काटते हैं। तो ये जितने ही अच्छे होंगे, जितने ही अच्छे उगेंगे, उतनी ही आपके घर में खुशहाली हरियाली जितनी ही होगी उतनी आपके घर में खुशहाली आती है। तो ये थोड़ी सी जो हमारे जो गढ़वाल की जो परंपरा होती है कि देवी जो उन्हें खुश किया जाता है, तो बस वही हो रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे हो रहा है, अब हवन होगा लास्ट में, सब कुछ हो गया है, बस हवन ही बचा है। जो अरे मेरे पास है भाई गोला होता है वो आहुति देनी होती है, लास्ट की जो आहुति वो बच गई है हवन की, तो वो अब लास्ट में होगी। बस ये पापा मम्मी और मेरा भाई ये तीनों अब ये कार्य बस पूर्ण करें। देशे केदारखंडांतर्गत समेत दक्षिण पार्श्वे भागीरथ्या पश्चिम तीरे विक्रमस्के गोधावतारी खट्टे संवत्सराणां मध्ये दक्षिणायनी चंद्रोत्तरायणी मासानामुत्तमे मासे तुल्यार्क कार्तिक मासे शुक्लपक्षे शुक्ली नवम्यां पूर्णतिथो सहितायां उत्तरांचलप्रदेशांतर्गत टिहरी जनपदांतर्गत सरलाना मंडलांतर्गत। तो फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं अब अपने घर को, और हम ये जो टाइम पे निकल रहे हैं ये बिल्कुल वही टाइम है जिस टाइम पे हम अपने घर से निकले थे, उसी टाइम पे हम यहाँ से भी निकल रहे हैं। 4 बजे का टाइम है और हमें यहाँ से निकलने में भी बहुत लेट हो गया। घर भी हम उसी टाइम पे पहुँचेंगे जिस टाइम पे हम यहाँ पहुँचे थे। तो और मैं उसके बाद हवन के बाद कुछ और नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम बहुत कम था हमारे पास, हमें क्योंकि निकलना था। कर रहा कहाँ चाहिए आपको? ये चाहिए है ना बच्चा ना। फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी थी और मैंने ये देखा, मैंने ये देखा कि मैंने पूरे ब्लॉग में आपसे कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि कोई बात हो ही नहीं पाई। यहाँ से जाने के बाद देखिए, ये मुझे कुछ नहीं करने देती। आरू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे वहाँ? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहाँ? क्यों छेड़खानी कर रहे थे? तो मैं आपसे कुछ बात ही नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप मैं आपके लिए डाल दूँ, कुछ बात कर लूँ। मैंने देखा कि मैं कहीं पे हुई नहीं, कहीं पे आपको दिख ही नहीं रही हूँ, कहीं पे मतलब मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हम जो पूजा के लिए गए थे वो अच्छे से हो गई है और हम फाइनली अभी घर आ गए हैं। हम आज ही घर आए हैं, तो रात हो गई है और बस हमने आके खाना खाया है। और हम खाना खा के तो वहाँ से आए थे दिन में, लेकिन बस घर आने के बाद हमने खाना खाया और वहाँ जाने के बाद मैं खुद से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी मैं डालूंगी ब्लॉग में, वो सब या तो पापा ने करी की है या फिर मेरे हस्बैंड ने की है। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं खुद से कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो होता है ना कि मतलब आप कहीं जाते हो तो कहीं तो आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि मैं गई थी अपने घर, तो फिर मैं इसी चीज़ में लगी रहती, तो और कुछ नहीं देख पाते हैं। तो बस मैं खुद से कुछ नहीं कर पाई थी, और इसीलिए जो भी मैं डालूँगी वो सब किसी ना किसी से मैंने रिकॉर्ड करवाया है, किसी न किसी से मैंने छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करवाई या ब्लॉग बनवाया है। तो बस मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।